नहीं, हम जाति नहीं देखते हैं। हम काम देखते हैं। महतो जी हैं कहते हैं जाति नहीं देखते हैं। सही बात है। जाति कौन सा काम का आएगा हमारा? इस बार क्या माहौल है? अभी तो खाली मोदी जी का लहरे है। एक तो कहावत है कि किससे करे शिकायत शरारत मेरे साथ हुई। एनडीए अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। चुनावी माहौल तो अच्छा है। देखिए अभी बीजेपी की सरकार बहुमत में है। गांव का माहौल देखा जाए तो लोग पहले यहाँ के लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी तक आपने जो वीडियो देखा था वो लखीसराय जिला का जो दक्षिणी भाग था, यानी कि जमुई जिला और शेखपुरा जिला को जो टच कर रहा था, वहाँ के लोग थे। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो बड़हिया बाजार में है और ये जो जिला का ये छोर पटना जिले से टच करता है। ऐसे में जो इधर का जो माहौल है उससे भी अवगत हो पाएंगे आप। और यहाँ के लोगों का फिलहाल जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। तो क्या लगता है इस लोकसभा का जो महापर्व है उसका आप तो जानते ही हैं, काफी चुनाव आपने देखा है, इस बार क्या माहौल है? अभी तो खाली मोदी जी का लहरे है। मोदी जी का लहर है। ललन बाबू टक्कर में थोड़े यहाँ कोई है अभी। ललन बाबू टक्कर में कोई नहीं है। जाति वाला बात है इसलिए तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, जाति वाला बात नहीं। हम तो सही है, मैं तो हमें तो कांग्रेसी। आप कांग्रेसी हैं? हाँ, लेकिन ये बताओ से हम बोल दें तो आप कांग्रेसी हैं और भाजपा वाला बात बोल रहे हैं। अब ये है वाजिब से कह लियो, हम तो जाना था कि हम कांग्रेसी हैं। कितना जैसे उम्र आप हो गया, आप बताइए कितना चुनाव देखे होंगे, तो इस बार जो चुनावी माहौल क्या कहता है, क्या लगता है इस बार मोदी जी का क्या रहेगा स्थिति? तो मोदी जी का बोल रहा है तो हम क्या कहें। सगरो मोदी जी बोल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? बद्री प्रसाद। क्या लगता है चुनावी माहौल क्या रहेगा? एनडीए अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। कहीं आप भी भाजपा से तो नहीं है? नहीं, भाजपा से नहीं है। आम आदमी। क्या नाम है दादा आपका? रोहित कुमार है। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या कहता है? चुनावी माहौल तो अच्छा है। देखिए अभी बीजेपी की सरकार बहुमत में है और बनेगी भी उसके ही लगता है। अब आगे देखिए क्या होता है, तो मतदान के बाद ही पता चलेगा ना। एक चीज और हमारे साथ है, क्या दादा इस बार जो चुनावी माहौल है, चूंकि आपने सुना कि 2-4 लोग जो भी थे बता रहे थे एनडीए की स्थिति ज्यादा बेहतर है, क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है? जो सबसे पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे, बढ़िया में सबसे ज्यादा जो जाति के लोग हैं वो कौन से जाति के लोग यहाँ जाति के हिसाब से तो निवास कौन करते हैं? निवास तो यहाँ कृषि प्रधान लोग हैं, यहाँ किसान निवास करते हैं। सबसे पहली भी अब बात तो ये है। लेकिन जब गांव का माहौल देखा जाए तो लोग पहले यहाँ के लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। बाद में कपिल देव बाबू के साथ जुड़ गए लोग, कपिल देव बाबू के साथ हुए। लेकिन अब का जो माहौल है, सब लोग बाजार से लेके गांव देहात तक का लोग सब भाजपा में हो गया है। उसका कारण है कि मोदी जी का काम, मोदी जी का विकास, ये सब गांव दिखाई दे रहा है। तो इसी के कारण लोग मोदी जी का भक्त हो गया है लोग, आम जनता। जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि यहाँ खास करके जो भूमिहार वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा यहाँ निवास करते हैं। कहीं ये फैक्टर तो जाति फैक्टर तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। केवल यहाँ भूमिहार ही नहीं है, यहाँ भूमिहार से कम लोग यहाँ अदर जात के लोग नहीं है। लेकिन यहाँ सब लोग का मन है कि बस केवल मोदी जी। तो सब लोग तो कांग्रेसी थे, कपिल देव बाबू के ग्रुप के लोग थे, बदल गए। सब बदलते गए भाजपा का काम देख के। कोई है ये नहीं आगे पीछे, विपक्षी में कोई दम में नहीं है। विपक्ष कौन है बताइए? जिसको का जो मेन राष्ट्रीय पार्टी है वो 230 सीट पर लड़ रहा है पूरे देश में। बताइए, कहता हम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कहाँ से बनेगा? ममता बनर्जी 40-42 सीट पर लड़ रही है, क्या मैंने उसे कहाँ प्रधानमंत्री बनेगी? क्या कहते हैं अखिलेश यादव है, मैंने 80 को सीट में आधा सीट पर लड़ रहा है, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगा? इसीलिए सब मिल गए भाई, गठबंधन रहेगा तो सब मिलकर तो पूरे क्या कहते हैं कांग्रेस को 20 सीट दिखा रहा है पूरे देश में सर्वे में। अभी बताइए, मात्र 20 सीट दिखा रहा है। उससे ज्यादा सीट ममता बनर्जी को दिखा रहा था, उसके बाद वो भी कमते 15 सीट पर आ गई है। अब सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत में भी 20 सीट दिखा रहा है। बताइए कि कहाँ कोई है विपक्षी दल वाला? एक चीज और जानना चाहेंगे दादा कि ये तीसरा बार है जो कि यहाँ के जो सांसद रहे हैं ललन सिंह, बाहुबली की पत्नी से भिड़ेंगे। पहले अनंत सिंह की पत्नी थी, फिर वीणा देवी आई, सूरजभान सिंह की पत्नी। इस बार अशोक महतो भी बाहुबली है, उसकी पत्नी का सामना होगा। फिर क्या वो तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि विपक्षी के पास कोई क्या कहते हैं नेता ही नहीं मिलता है, तो इस ढंग का उम्मीदवार ला के देता है।
विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार है तब तो, विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो कभी मैंने क्या कहते हैं अशोक महतो की पत्नी आती है, तो कभी कोई आते हैं, वो सब आए तो इससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। यहाँ एनडीए का वोट है, एनडीए को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? चुन क्या कहना, अभी तो आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे अपना प्रधानमंत्री बनाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक ठो कहावत है कि किससे करें शिकायत शरारत मेरे साथ हुई, समझ गए ना। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हिंदुस्तान जो है सभी वर्ग के लोग के है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। हमारे मित्र बोल रहे थे तो इनको अपना दल से हैं, तो लेकिन वास्तविकता यही है, हम लोग का जो थिंकिंग यही है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जिस आदर में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, उस सभी लोग अभी चले गए हैं भाजपा में, जिन पर ईडी सीबीआई का जांच चलता था। सारे लोग, चाहे येदियुरप्पा से लेके वहाँ देख लीजिए अजित पवार तक, सारे लोग चले गए। वहाँ हो गया वॉशिंग पाउडर निर्माण, वहाँ जाकर धुलाई हो गया, समझ गए। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी 140 साल की पार्टी है। ये दो विचारधारा में है, एक कारपोरेट घराना को बचाने के लिए और एक है आम गरीब बुढ़वा को बचाने के लिए। आज हम आपसे पूछते हैं, बड़ा बड़ा मॉल खुल जाएगा, ये छोटा व्यवसायी क्या करेंगे, ये दुकानदार क्या करेंगे? वहाँ एक हम पटना में थे, एक मॉल में गए, वहाँ उस समय छठ पूजा था, 6-7 वो गोईठा था, उसका दाम था 300 रुपया। ने अभी जो वॉशिंग पाउडर वाला बात बोला, क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि जितना दागी उगी थे सबको वॉशिंग पाउडर से धो दिए हैं भाजपा वाले। अब ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इनका एक भी नेता का नाम बताइए कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं थे। हमें कहाँ भ्रष्टाचारी कोई नजर आया, हमको तो कोई आज तक नहीं कोई दिखाया। अब अटल जी का नाम लीजिए, आडवाणी जी का नाम लीजिए, मोदी मनोहर जोशी का नाम लीजिए, अब नरेंद्र मोदी के है, अब इन्हीं को न लगता होगा। तो हमारे देश के तो सब कर्मठ नेता लोग हैं। अब बताइए कि कहाँ भ्रष्टाचारी थे? विरोधी जितना भी है, सुन लीजिए, उस पर दबाव बनाया जाता है। हो सकता है कल हम पर भी दबाव बनाया जाए कि भाई अगर आप एनडीए को वोट नहीं गलत करेंगे तब तो दबाव बनाने के पीछे रीजन दबाव न है किसी तरह से। आज जाके आप यूपी में देखिए किस तरह से चल रहा है। बताते हैं जितना भी भ्रष्टाचारी, जितना लोग पर सीबीआई का जांच हो, ईडी का जांच हो, सारा लोग पर जांच हो, किसी तरह से दबाव करके भाई हमारे साथ आइए। इनका तो भाई दल है तो ये तो बोलबे करेंगे दोनों पार्टी। हाँ जी, इनको कभी आप देखे हैं क्या कहते हैं कि चिदम्बरम साहब के घर में क्या कहते हैं गैलरी में इनका कोबी उपजता था? कभी देखे किसान को कि गैलरी में कोबी उपजता है? भ्रष्टाचारी किसको कहते हैं? कितना लूट हुआ तो आप बता सकते हैं? क्या लगता है कांग्रेस की जो यात्रा है वो इस चुनाव में कितना फैक्टर करेगा, कितना काम करेगा? उनका यात्रा, जो राहुल जी जो यात्रा कहीं से कोई बेनिफिट उनको मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए कि देश केवल मोदी जी को जानता है और मोदी जी को ही जान रहा है। आप रूस में देखिए, यूक्रेन में देखिए, जहां भी देखिए सब मोदी जी का नाम लेके, झंडा लेके, भारतीय झंडा लेके वहां से निकल के आ रहा है। इतना बड़ा क्या कहते हैं आतंकवादी वहां घटना घट रहा था, देश क्या कहते हैं लुटवा रहा था। लेकिन क्या कहते हैं हमने देश का जनता को देखिए, मोदी जी का नाम लिया, झंडा लिया और इलाका मैंने बंद हो गया युद्ध है। तो मोदी जी का प्रभाव है। दादा एक चीज और पूछना चाहेंगे, इस चुनाव में राम मंदिर कितना जो है सो काम करेगा इस चुनाव में? देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी 85 में वो प्राइम मिनिस्टर, सुनिए, राजीव गांधी 85 में प्राइम मिनिस्टर हुए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ताला खुलवाया। सुनिए बता देते एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया और उस समय अध्यादेश भी लाया था कांग्रेस पार्टी, और उसी समय का जो दिया हुआ केस वही जाके फाइनल हुआ। और ये जो है लोग यही चाहते हैं, धर्म के नाम पर भी आस्था है, महारानी को हम भी गोर लगते हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि धर्म भी रहे और हमारा बच्चा कल पढ़ के आगे बढ़े। चलिए अब कुछ आम लोगों से, क्या नाम है दादा आपका? कैलाश महतो। कहाँ घर है महतो जी? बढ़िया घर है। की लगा है चुनावी माहौल की रहता है? बीजेपी महतो जी हो बीजेपी रहते हैं। यहाँ तो अशोक महतो अपन कन्या के लेके इलखिन है,
चुनाव मैदान में? नहीं, हम जाति नहीं देखते हैं, हैं? हम काम देखते हैं। महतो जी हैं कहते हैं जाति नहीं देखते हैं, सही बात है। जाति कौन सा काम का आएगा हमारा? जाति हमारा करोड़पति बना हुआ है, हमको क्या खाने दे देगा? क्या बात बोल रहे हैं? नहीं, जाति नहीं देखते हैं। जाति नहीं देखते हैं? नहीं। रहा कांग्रेस के बाद, तो कांग्रेस का जो नेता है ना, खुद ही खराब कर लिया है। अच्छे कांग्रेस का नेता जो थे, बढ़िया जो था, वो निकल लिया, क्योंकि उसको जो है आगे बढ़ने का जगह ही नहीं मिला। वहाँ मालिक बैठा हुआ है, जब भी मिलेगा तो मालिक का बच्चा ही बनेगा। चाहे आप कितना इंटेलिजेंट है, आप पीछे ही रहेगा। चलिए यार, कुछ लोग और हैं, युवा भी हमारे साथ। क्या नाम है दादा आपका? प्रमोद कुमार। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या लगता है चुनाव माहौल क्या रहेगा इस बार? इस बार अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विकास के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। विकास के नाम वोट। क्या दादा, अब तो काफी उम्र है, बहुत चुनाव देखे कि इस चुनाव में क्या माहौल रहेगा? इस चुनाव में तो बीजेपी का महत्व रहेगा ही, लेकिन साथ साथ जो है ना, यहाँ का प्रतिनिधि अच्छा वो मोकामा और बड़हिया के लिए, बाढ़ के लिए, ये कभी गया ही नहीं क्षेत्र में। एक बार कह लिया, यहाँ केवल लखीसराय विधानसभा में इसको चंद आदमी जानते हैं, बस। तो क्या लगता है स्थिति क्या रहेगा? स्थिति तो मोदी जी को देगा ही। मोदी जी को देगा? मोदी जी के नाम पर पड़ेगा, इनको नहीं देगा वोट। मोदी जी को वोट देगा। चलिए, कुछ लोग और हैं यहाँ, देख सकते हैं कि दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या माहौल रहेगा। की दादा, की नाम है? गोविंद कुमार। की गोविंद जी, माहौल कैसा, मतलब कि यहाँ बिक्री उक्री है? अभी दुकान के की माहौल है? अभी तो मंदा बाजार है। मंदा बाजार है तो लगन तो आने वाला है ने? हाँ, लगन तो आने वाला है। लोकसभा चुनाव है, की लगा अभी की स्थिति रहता है? बस मोदी जी मोदी वाला काम कर लो, इसलिए मोदी जी तो नहीं रहते। नहीं, मोदी जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी जो लोकसभा चुनाव आएगा, नजदीक आएगा, फिर लोगों का मूड बदलता है या फिर वही रहता है। चलिए, लिए चलते हैं आपको अगले पड़ाव की ओर और जानेंगे कि जनता का क्या है मूड। लखीसराय से नवभारत टाइम्स के लिए संतोष कुमार पांडे।